हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोविंद। अब तक तो हमने सब कुछ वाल्मीकि की सुना है, लेकिन आगे रुक्मांगद जी की कथा बड़ी सुंदर है। यानी कि रुक्मांगद जी जो थे, इसमें बैंगन का कांटा लगने से एक अप्सरा के पुण्य क्षीण हो गए। बैंगन के पेड़ का कांटा लगने से एक अप्सरा के पुण्य क्षीण हो गए, और जो बैंगन खाते उनका क्या होता हो? तेल कटो। तो रुक्मांगद जी कहते को रुक्मांगद पान शुभ गंध फूल पान ग्रह कर अनुराग देव बदुले ना वही, और रह गई एक कांटा चुभो पग बैंगन को, सुन नृपमाली पास आए सुख पावही। कहाँ को पाए स्वर्ग लोक को पठाए दीजिए, करे एकादशी जल धर कर जावही। और व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नहीं, कि न हो अजान काल लाभ गुण गावही। बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। राजा रुक्मांगद का बाग था, जिसमें अनेकों तरह के फूल खिलते थे और फूलों से सुगंध आती थी। इससे प्रभावित होकर के मनोरंजन करने और फूलों को लेने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आती। स्वर्ग से अप्सराएं फूल लेने के लिए महाराज रुक्मांगद के बगीचे में आती। देवयोग से क्या हुआ, एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए हम कहते बैंगन को नहीं खाना चाहिए। बैंगन में कोई भी गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन लोग नहीं मानते। तो इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया बैंगन के कांटे लगने से। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। सवेरा हुआ तो बाग के मालियों से समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय, कैसे किया जाए? तुम स्वर्ग की अप्सरा हो, स्वर्ग से यहाँ आई हो, तो ये बताओ आपको सुखी कैसे, आपको संतुष्टि कैसे मिले? तब उसने कहा कि आपके बाग में हम लोग प्राय आती रहती हैं अप्सराएं, और ऐसे सुंदर फूल, ऐसे खुशबूदार फूल वहां नहीं मिलते, इसलिए हम यहां से स्वर्ग में फूल ले जाते हैं। कल एकाएक यानी कि एक एकादशी का व्रत का दिन था, उसमें बैंगन के सेवन का निषेध है। एकादशी के दिन बैंगन निषेध तो बिल्कुल ही माना गया, लेकिन बैंगन को तो हमेशा के लिए छोड़ दो तो बढ़िया। तो एकादशी का दिन था, बैंगन का निषेध है, मेरे पैर में बैंगन का कांटा लग गया, इससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया। राधे चलता हूँ मैं स्वर्ग को न जा सकी। अप्सरा कह रही है कि बैंगन का कांटा लगने से मैं स्वर्ग में न जा सकी, और जो बैंगन खाते हैं उनके मैं अभी कह रहा हूँ सीताराम की जय। तो साल बढ़ेगी 5 साल। अब आप कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं स्वर्ग को जा सकूं। राजा रुक्मांगद से अप्सरा कहने लगी, महाराज तुम्हारा बाग है और मैं, तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अपनी जगह, अपने स्वर्ग को पहुंच जाऊं। उपाय ये कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकूं। एकादशी का इतना महत्व होता है, इतना बड़ा पुण्य होता है कि अप्सरा कह रही है कि जो कल एकादशी रहा हो वो अपने हाथ में जल लेकर के और मुझे अर्पण कर दे उस पुण्य को, एकादशी को, तो मैं स्वर्ग में जा सकूं। क्योंकि हम लोग अपने पुण्य प्रताप से ही स्वर्ग में जाते हैं। राजा ने कहा व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई एकादशी का नाम भी नहीं जानता। तुम क्या कह रही हो एकादशी? यहाँ तो एकादशी को जानते नहीं कि एकादशी है क्या चीज। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने कोई भूखा रह गया हो
एक आध कल जो है भूखा रह गया हो, उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपके गुण गाऊंगी, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी मानूंगी। अप्सरा कह रही। अब ये रुक्मांगा जी कौन थे, कहाँ की बात चल रही है? रुक्मांगा जी जो थे अयोध्यापुरी के राजा थे। शास्त्रों में बैंगन को बहुत निषिद्ध माना गया है। जो बैंगन खाते हैं उनसे श्री हरि बहुत दूर अव्यवस्थित रहते हैं, भगवान कोसों दूर। लिखा है यो बच्चयंत व्रतांक तस्य दूर तरो हरि। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो बैंगन खाते हैं उनसे श्री हरि बहुत दूर अव्यवस्थित रहते हैं। पुनः क्या कहते हैं? यत्र मध्यम तथा मासम तथा वृत्ताक मूल के निवेद्यत्र वह तत्र हरे रेकांत की रति। जहां सुरा मांस बैंगन मूलक निवेदन किया जाता है वहां जनार्दन भगवान की एकांकी की प्रीत नहीं रहती। सुरा जिस घर में दारू पीती है, मांस खाया जाता है और बैंगन को यूज किया जाता है, वहां भगवान उस मनुष्य से कभी प्रेम नहीं करते। समझ में? अब किसी को नहीं पता और कोई बताता भी नहीं। राधे राधे। कोई राधे इन चीजों को कोई बताता भी नहीं। तो इसमें प्रसंग में निषेध की पराकाष्ठा हो गई। उर्वशी अप्सरा के पैर में बैंगन का स्पर्श मालूम से दिव्य गति मंद पड़ गई। अप्सरा के पैर में कांटा छुआ ही था, उसके पुण्य छीन हो गए। और जो लोग कहते हैं कि हम इतना करते हैं इतना धरते हैं और हमें कोई भगवान की कोई तरक्की नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि वो कभी न कभी बैंगन खा लेते होंगे और बैंगन खा करके उनके पुण्य छीन हो गए। तो फिर शुरुआत कर मैंने हमारे जीवन में हमने उस किसी चीज को हमने इकट्ठा किया और एक क्षण में ही एक स्वाद के लिए ही उसको नष्ट कर दिया। तो तुम्हारा बचा क्या? कुछ नहीं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, केशव गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, केशव गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। तो वो कह रहे हैं कि उर्वशी के पैर में बैंगन का स्पर्श होने से दिव्य गति मंद पड़ गई, वो स्वर्ग को नहीं जाना। हम अनजाने अनजाने में शास्त्रों को सुनना इसलिए तो जरूरी है, हम शास्त्रों को सुनते नहीं और शास्त्रों को सुनेंगे तो जो हम दिन में कोई न कोई कमी करते हैं उसमें हमारी कमियों में सुधार आएगा। हम उस काम को नहीं करेंगे। भाई हम कैसे करके एकादशी उपास से रहे या द्वादशी में रहे या कोई भी व्रत करते हैं और हमने महीना भर तक कठोर परिश्रम किया और वो एक ही क्षण में निकल गया, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमने सत्संग नहीं किया, संगत में नहीं बैठे, शास्त्रों को नहीं सुना, इसलिए तो नहीं मालूम पड़ा। और जिसको ने मालूम पड़ी 3 लोगों ने, बाकी क्यों कि राम नाम गंगा की धार बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा की धार बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। ब्रह्मा जी नहाए गए, जामे विष्णु जी नहाए गए, ब्रह्मा जी नहाए गए, जामे विष्णु जी नहाए गए, शंकर जी नहाए गए, जामे डमरू बजाए, जामे कोई कोई
रहे हैं कि अनजाने में कोई चीज हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, फिर हम भगवान से कहते हैं प्रभु तूने ये क्या किया, मैंने इतने एकादशी के व्रत रहे और मैंने जिक्र और मैंने इतने सोमवार महादेव बाबा नवाए, संतोषी माता का मैंने व्रत किया, लेकिन कोई फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि फल को तो हम नष्ट करते हुए संग की संग जाए रहे। शंखासुर का पुत्र मूर्ख दैत्य हुआ। शंखासुर के मरने के बाद भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो मूर्ख दैत्य ने कहा कि आपकी सृष्टि में मुझसे समर में कोई नहीं जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, तपस्या की है तो हम तुम्हें वरदान दिए दे देते। तो मुरने वर पाकर सभी देवताओं के ऊपर चढ़ाई करते और सभी देवता व्याकुल होकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने आश्वासन देकर देवताओं को विदा कर दिया और मुर से युद्ध करने के लिए चल दिए। बहुत जोर का संग्राम हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वह नहीं मर रहा मुर राक्षस। तब भगवान ने दूसरी लीला की, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते, जो भी चीज मनुष्य की बनी है, जो भी सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है वो भगवान की माया। तो अब भगवान से कोई चीज छुप तो सकती नहीं। तो युद्ध छोड़कर भगवान चले। मूर्धत ने पीछा की और भगवान गंभीर गुफा में घुसकर पीतांबर ओढ़कर सो। उसी समय भगवान के देह के आज शक्ति से कन्या के रूप में प्रकट होकर दिव्य आयुधों से क्षण मात्र में एक दैत्य को भस्म कर दिया। एक दिव्य चीज प्रकट हुई, कन्या प्रकट हुई, उसने भस्मासुर को भस्म कर दिया। तो भगवान ने जाकर उस कन्या से कहा, देवी तुम एकादशी तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी रखा। क्योंकि मूर्धदैत्य नहीं मर रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ था। तो अब ब्रह्मा जी के वरदान को भी सत्य करना था और भगवान के हाथों से नहीं था। तो भगवान के तेज प्रताप से भगवान जब पीतांबर ओढ़ के सो गए तो एक दिव्य एक कन्या पैदा हुई और उस कन्या ने प्रकट होकर के उस भस्मासुर को मार दिया। और वो जो है भगवान बोले कि आज एकादशी के दिन आप पैदा हुई हैं तो आपको आज एकादशी नाम दिया जाता है, एकादशी तिथि। तुम अष्ट सिद्धि नव सिद्धि सभी प्रकार की मुक्ति एवं मुझ परमात्मा को प्राप्त कराने वाली होगी। जो नर नारी तुम्हारा व्रत पूजन करेगा उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अब बात आई वहां के व्रत को जाने नहीं कोई। उन्होंने कहा था, कौन से राजा थे? रुक्मांगद। बोले महाराज हमारे तो कौन नाम ही ना सुनो, एकादशी क्या थी। तो रुक्मांगद जी के राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर है, कोई व्रत का नाम नहीं जानता। कारण के कृत्युग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह सब प्राणी। यानी प्रभु का भजन करते थे, बस उसी में लगे रहते थे। फेरी नृप डौड़ी सुन बन की किलौनी, भूखी रही कनौनी निस जागी उर मारिए। और राजा डेगे आन कर दियो व्रत दान, गई तिया उड़ान निज लोक को पधारिए। महिमा पार देख भूप ने विचारिया, को अन्न खाए ताको बाद मार डारिए। याही के प्रभाव भाव भक्त विस्तार भयो, नयो चोज सुनो सब पूरी ले उघारी। राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया, क्योंकि अप्सरा को स्वर्ग भेजना था। और अप्सरा ने कहा कि जब तक कोई एकादशी मुझे नहीं देगा, अपने पुण्य नहीं देगा, तब तक मैं देखा हुआ। जब जीव जो है मरणासन अवस्था में होता है तो गांव की औरतें कहती हैं कि भाई एकादशी दे दो, तेरे को उद्धार। एकादशी देने से वो जीव को बड़ी राहत मिलती, बड़ी सुकून मिलती है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो कोई जानता ही नहीं। तो ढिढोरा पिटवाया, कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो दरबार में आवे, उसे इनाम मिलेगा। ऐसे सुनकर एक बनिया की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के बनिया ने मारा था। इससे वो गिलानी बस दिन रात भूखी प्यासी जागती रहे।
भगवान कहते हैं कैसे भी, हंसते हुए, रोते हुए, जागते हुए, आलस में, क्रोध में, द्वेषवश, जो मेरा नाम लेता है वो मेरा भक्त है। ऐसे ही एकादशी के दिन जाने अनजाने में कोई भी जो है अगर भूखा रह जाता है तो उसका भी फल उसे मिलता है। हमने कई बार कहा है, अमृत को तुम नहीं जानते हो लेकिन वो अपना असर दिखाएगा। मदरा को तुम नहीं जानते, भूल चूक में भी पी लेते हो तो वो मदरा अपना असर दिखाएगी। ऐसे ही वो बेचारी भूखी रह गई। राजा ने उसी के व्रत का संकल्प करा दिया, अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। सारे पुण्य अप्सरा की जो धरती पे आती थी, स्वर्ग में चली जाती थी, बैंगन की लकड़ी के कांटे से उसका पुण्य छीण हो गया। और एकादशी देने से भूखे रहे, एकादशी भी नहीं रही, भूखी रही पूरे दिन, आदमी ने उसे मारा पीटा और वो जो अपने को भवन में पड़ी रही, जागती रही, भजन नहीं किया, लेकिन उसका उतना फल मिला एकादशी का कि उससे अप्सरा जो अपने स्वर्ग लोक को चली। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा जब राजा ने देखी कि इतना बड़ा पुण्य मिलता है एकादशी रहने से, तो उसने कहा कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। राजा हूं, बात माननी पड़ेगी। एक दिन सभी भूखे रहे और भूख लगे तो फल खा लो, केले खा लो, आलू खा लो, कुछ भी खा लो। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का विस्तार हुआ। अब दूसरी अनोखी बात सुनो, जिसके राज्य की समस्त प्रजा एक साथ वैकुंठ धाम में चली गई। नित्यम कीर्तनम भक्त्वा हर तस्य वसे भवेत, उपोष्य एकादशी विधिवत करोत जागरण निश्चय। क्या कह रहे? उपोष्येकादशी विधिवत करोत जागरण निश्चय, नित्यम संकीर्तनम भक्त्वा हर तस्य वसे भवेत। जो विधि पूर्वक एकादशी व्रत करके रात्रि में भगवान के सम्मुख भक्ति पूर्वक जागरण करते हुए, नाचते हुए कीर्तन करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते। इसलिए हे गोपाल राधे कृष्ण